खरपतवारों पर हम जो है दो तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। आज मैं आपको विशेषकर उन खरपतवारों के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारी खेती के लिए नासूर बन चुके हैं और साल दर साल कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खेती में 40 से 50% तक पैदावार प्रभावित होती है साथियों खरपतवारों की वजह से। जो किसान अपनी फसलों में सही समय पर खरपतवारों पर नियंत्रण कर लेता है उसकी पैदावार 40% तक बढ़ जाती है। वहीं जो किसान अपनी फसलों में थोड़ी सी लापरवाही दिखा देते हैं और खरपतवारों पर सही समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं उनकी पैदावार 40 से 50% तक कम हो जाती है। वहीं बहुत सारे खेतों में हमने देखा है कि खरपतवारों की वजह से 50% नहीं साथियों 70% तक पैदावार प्रभावित हुई है। और इस टाइम की जो हमारी फसलें जैसे सोयाबीन, ग्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, इन सभी फसलों को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो इन सभी खरपतवारों पर नियंत्रण के लिए आज मैं एक शॉट में समाधान बताने वाला हूं। तो आप हैं मिस्टर दया हेल्पिंग फार्मर्स के साथ में, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी खरपतवार होती है और वो हमारी फसलों पर को कैसे प्रभावित करती है। तो पहली अगर मैं खरपतवार की बात करूं तो वो है किसान साथियों नागर मोथा, जिसको आप सब लोग जानते होंगे। जिस नागर मोथे पर किसी भी प्रकार के कोई भी स्प्रे जो है वो काम नहीं करता है और वो जड़ से ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि किसान साथियों जो नागर मोथा है उसकी जड़ों में गांठें बनी रहती है। जो गांठें क्या करती है, जैसे ही खेत में पानी या नमी रहता है तो उस नमी की वजह से जो है ये अपनी ग्रोथ करते रहता है और अपनी प्रजाति को जो है बढ़ाते रहता है। तो जब तक इस नागर मोथे को जो है हम जड़ से ख़त्म नहीं कर देते, इसकी जड़ को ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक ये ऐसे ही फैलता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं दूसरी खरपतवार की बात करूं तो वो है हमारी दूब घास, जो कि बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे जगह पे देखने को मिली है। और दूब घास की वजह से जो क्या होता है किसान साथियों, अगर हम फसलें उगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, क्योंकि दूब घास एकदम जाली की तरह जो है वो खेतों में फैल जाती है। तीसरी अगर मैं खरपतवार की बात करूं तो सांवक घास जो हमारी होती है, जिसे हम साऊ भी बोलते हैं, वो खरपतवार हमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। क्योंकि हम जब खेत में गोबर डालते हैं तो गोबर के साथ में जो है वो किसान साथियों अपने खेतों में आ जाती है और खेतों में जो है अपनी ग्रोथ करने लगती है। चौथी अगर मैं खरपतवार की बात करूं तो वो है हमारा बोगना। बोगना जो है चौड़ी पत्तियों का एक खरपतवार रहता है, जो कि हमारी सोयाबीन की फसल, मूंग की फसल या फिर मूंगफली की फसल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और बोगना जो है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है और हमारी फसलों को ग्रोथ भी नहीं करने देता है। पांचवी अगर मैं घास की बात करूं तो वो है हमारी गाजर घास, या फिर जिसे कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। ये घास इतनी खतरनाक होती है किसान साथियों कि आजकल हर जगह पे यही घास देखने को मिल रही है और इस घास की वजह से जो है वो दमा की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ इस घास की वजह से जो है एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और ऐसी एलर्जी होती है कि वो सालों साल तक ख़त्म नहीं हो पाती है। तो साथियों इन सभी खरपतवारों पर हम जो है दो तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। पहला तो केमिकल का स्प्रे करके, दूसरा जो है हम एक अलग मैं आपको तरीका बताने वाला हूं जो काफ़ी अच्छा तरीका है, जिससे जो हमारी खरपतवार वो जड़ से एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो पहले मैं बात करता हूं स्प्रे वाला, जो है छिड़काव करके हम खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको स्प्रे बताने वाला हूं किसान साथियों, उसको आपको किसी भी फसल में नहीं करना है, क्योंकि जब अगर फसल में कर देंगे तो वो फसल को भी ख़त्म कर देगा। क्योंकि वो ऐसा खरपतवार है जिसको किसी स्पेसिफिक फसल या किसी स्पेशल फसल के लिए नहीं बनाया गया है। उस स्प्रे का छिड़काव हम तब कर सकते हैं जब खेतों में फसल नहीं हो और खेतों में जो है बहुत ज़्यादा खरपतवार उगी हुई रहती है। तो खरपतवार कब उगती है किसान साथियों, जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। उस गर्मी के टाइम पे आपने बहुत बार देखा होगा कि या तो बारिश हो जाती है और बारिश नहीं होती है और किसान भाइयों के पास अगर पानी उपलब्ध है तो पहले खेत में पानी छोड़ देना है। जब खेत में नमी रहती है तो एक ग्लाइफोसेट 71 SG फॉर्म में आता है, जिसको हमें
30 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाना है और इसके साथ में 2 किलो यूरिया को भी उस पानी में अच्छी तरीके से मिला लेना है और उसका छिड़काव करना है, जिससे जो है पहले वो खरपतवारों के पत्तों को जो है नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेगा। और ये जो स्प्रे है ये 7 दिन में अपना रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करता है और वो पत्तों के माध्यम से तने में आता है, तने से जड़ों तक जाके जड़ों को ख़त्म करता है। इस पूरी प्रोसेस को लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। दूसरा स्प्रे जो है, अगर मैं दूसरे स्प्रे की बात करूं तो सेप्रा का स्प्रे जो है हम फसलों पर कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, सेप्रा का स्प्रे करने में जो एक नुकसान है, अगर सेप्रा का स्प्रे हमने कर दिया खेतों में तो इसके बाद 2 महीने तक जो है हम कोई भी फसल नहीं लगा सकते हैं। तो आप जो है सेप्रा को थोड़ा अवॉइड करिए। और अगर आपको सेप्रा का स्प्रे करना है तो कम से कम ऐसे टाइम पे स्प्रे करना है कि 2 महीने तक, आगे आने वाले 2 महीने तक जो है हम फसल नहीं उगाने वाले हो खेत में, तब हम सेप्रा का स्प्रे कर सकते हैं। सेप्रा भी सेम जो है ग्लाइफोसेट की तरह काम करता है और वो जो है खरपतवारों को जड़ से ख़त्म कर देता है। दूसरे अगर तरीके की मैं बात करूं तो दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, जिसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और खरपतवार भी जो वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो दूसरे तरीके में जो है किसान साथियों, जब बहुत ज़्यादा गर्मी में खेत में कोई भी फसलें नहीं रहती है, उस टाइम पे हम खेतों की जुताई करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। उस टाइम पे किसान साथियों क्या करना है, गहरी और ओंडी जुताई करनी है, जिससे क्या होगा, हमारा जो खरपतवारों का बीज है और जो मोथा घास की जो जड़ों में गांठें रहती है, वो हमारी जुताई के टाइम जो डगल निकलते हैं या बड़े साइज के जो पत्थर जैसे निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के एकदम ऊपर आ जाते हैं और वो बीज को साथ में लेके आते हैं। तो बीज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से सूख जाते हैं। तो उस वजह से जो है हमारी जितनी खरपतवार हो, वापस जब खेत में बारिश होगी या नमी आएगी तो वो उग नहीं पाएगा। अब बात आती है कि गहरी और ओंडी जुताई किस चीज़ से करें। तो गहरी जुताई करने के लिए हम 2 टूल काम में ले सकते हैं। पहला टूल जो है हमारा वो मोर पिलाऊ आता है। दूसरे टूल की मैं बात करूं तो दूसरा टूल आता है पलाऊ, जिसमें गोल गोल चक्रे रहते हैं। इन दोनों टूलों की सहायता से जो है हम गहरी और ओंडी जुताई खेतों की कर सकते हैं। इसके अलावा जब बारिश आएगी और जो बीज गहराई में जाके दब गया है, क्योंकि हमारा जो अभी उगने वाला खरपतवारों का बीज है वो सबसे ऊपर की तरफ रहता है, तो जो ये ऊपर वाला बीज है ये गहरी और ओंडी जुताई करने से क्या होता है किसान साथियों, बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाता है और सड़ गल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो इन दोनों तरीके से जो है हम हमारी खरपतवार पर पूरे तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया है आपको, वो हमें लगातार 2 साल तक करना है, ताकि जो है मिट्टी उलट पुलट होती रहे और हमारी खरपतवार पूरे तरीके से नष्ट हो जाए और जो हम खेतों में खाद डालते हैं वो भी मिट्टी में अच्छे तरीके से मिल जाएगी, तो फसलों को जो है अच्छी ग्रोथ में मदद करेगी। इसके अलावा किसान साथियों, अगर मैं बात करूं इस सीजन की फसलों के लिए, फसलों में खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, तो जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा है, इनमें जो है हम अल्ट्राजाइन एक 50% WP आता है, उसका जो हम इस्तेमाल करके, उसका छिड़काव करके जो है हम फसलों को खरपतवारों से बचा सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन और जो मूंग की फसल रहती है, इनमें जो पतली पतली पत्तियों वाली जो खरपतवार रहती है, उन पे नियंत्रण के लिए इमेज थाई पर 10% एसएल जो एक हर्बिसाइड आता है, इसका इस्तेमाल करके, इसका छिड़काव करके जो हम इन खरपतवारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो किसान साथियों, मोथा घास को, जो कि हमारी फसलों के लिए कैंसर है और नासूर बन चुका है, इसको ख़त्म करने का मेरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँच सके।